नमस्कार साथियों। आज का जो हमारा विषय है वह है गिरधर की कुंडलियां। कवि गिरधर बहुत ही सुप्रसिद्ध हमारे हिंदी साहित्य के कवि माने जाते हैं, जिनकी कुंडलियां लोक व्यवहार के बारे में बहुत अच्छी तरह से हमें ज्ञान देती हैं और वे बहुत ही प्रसिद्ध हैं। आइए देखते हैं गिरधर की कुंडली। सबसे पहला ये इनका थोड़ा सा जीवन परिचय। हालांकि इनके जीवन के बारे में सुनिश्चित तौर पे इतिहास हमें कम ही मिलता है, उसके दस्तावेज लोकमानस में ये इनकी कुंडलियां बोलते चली आई हैं और बाद में इन्हें लिख लिया गया। कवि गिरधर जिन्हें गिरधर कविराय के नाम से भी जाना जाता है, हिंदी साहित्य के एक सुप्रसिद्ध कवि थे। उनका जन्म और जीवन काल के बारे में सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ स्रोतों के अनुसार 1713 ईस्वी में इनका जन्म अवध क्षेत्र में हुआ था और शायद ये भाट जाति के थे। इनकी रचनाओं में जीवन के अनुभव हमें देखने को मिलते हैं। सामाजिक मुद्दों, व्यवहारिक ज्ञान को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है, जिससे वे हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ऐसा अनुमान है कि ये पंजाब के रहने वाले थे, किंतु बाद में इलाहाबाद के आसपास आकर रहने लगे। इन्होंने कुंडलियों में समस्त काव्य रचा। गिरधर कविराय की कुंडलियां अवधी और पंजाबी भाषा में हैं और साथ में इसमें बुंदेलखंडी खड़ी बोली हिंदी का पुट भी है। ब्रजभाषा के भी कुछ शब्द हैं। ये अधिकतर कुंडलियां नीति विषयक हैं। गिरधर कविराय ग्रंथावली में इनकी 500 से अधिक कुंडलियां संकलित हैं, मतलब कलेक्टेड हैं। अब कुंडलियां क्या है बच्चों? कुंडलियां एक छंद होता है जो दैनिक जीवन की बातों से संबद्ध है। सीधी सरल भाषा में कही गई बातें हैं। वे प्रायः नीति परक हैं, जिनमें परंपरा के अतिरिक्त अनुभव का पुट भी है। गिरधर की कुंडलियां गिरधर कविराय द्वारा रचित ऐसी रचना है जिसमें 6 चरण होते हैं। पहले 2 चरण दोहा और बाद के चरण रोला छंद के होते हैं। हर चरण में 24 मात्राएं होती हैं। कुंडलियां छंद दोहा और रोला के मेल से बनता है। गिरधर कविराय ने अपनी कुंडलियों में नीति, वैराग्य और जीवन के व्यवहारिक पहलुओं पर प्रकाश डाला है। 24 मात्राएं पूरी एक पंक्ति बनाकर होती हैं और जो इसमें चरण है, पहले जो चरण में है 13 मात्राएं, फिर 11, फिर 13, फिर 11 और जब रोला आएगा तो 11 पहले हो जाएंगी, 13 मात्राएं बाद में हो जाएंगी। दोनों को जोड़ेंगे तो एक पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं। गिरधर की कुंडलियों की विशेषताएं क्या हैं? इनमें नीति है, यानी कि हमें अपने जीवन में क्या पॉलिसी अपनानी चाहिए, कैसे हमें जीवन जीना चाहिए, उसके बारे में नैतिकतापूर्ण बखान है। वैराग्य यानी कि दुनिया से मोह भंग का भी कहीं कहीं वर्णन मिलता है। लोक व्यवहार, जीवन में हमें कैसे बर्ताव करना चाहिए, सामाजिक रीति रिवाज हमारे कैसे हों, इनको बताया गया है। भाषा, कवि गिरधर की कुंडलियां अवधी, नागरी और पंजाबी भाषा में है। पहली कुंडली देखिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगारे आपनो जग में होत हसाए। जग में होत हसाए, चित्त में चैन न पावे, खाने पानी सम्मान रागे रंग मन ही ना भावे। कहे गिरधर कबीराय दुख कछु टरत नटारे, खटकत है जे माही कियो जो बिना विचारे। यहाँ एक बात और बता दूं कुंडली की खासियत। 6 लाइन तो होती है, लेकिन जिस शब्द से वो कुंडली यानी कि वो जो छंद है, टाइप ऑफ पोयम है, कविता शुरू होती है, उसी शब्द से वो खत्म हो जाती है। अब यहाँ देखिए, बिना विचारे से शुरू हुआ और बिना विचारे पे ही खत्म हो गया। आइए अब देखें इसका अर्थ।
प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने यह बताया है कि जो बिना विचारे, सोच विचार के, बिना योजना के अपने काम को करने लग जाते हैं, बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। या तो उन्होंने जल्दबाजी में किया शुरू, बिना सोचे समझे करना शुरू कर दिया, बस कि हम तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कई बार, अति आत्मविश्वासी होकर बिना आगे की सुध लिए जैसा मन में आया करना शुरू कर दिया, और नतीजा नतीजा हमें असफलता प्राप्त हुई। अब संसार हमें देखता है, हमारी हंसी बनाता है ना, कि जो जो ऐसे लोग थे हमसे ज्यादा सफल हैं, वो हमें इस हालत में देखकर हमारा मजाक बनाएंगे। तो कभी कहते हैं कि जब हम दूसरों की हंसी का कारण बनते हैं, तब हमारे मन को ठेस लगती है, शांति नहीं मिलती, हम बेचैन हो जाते हैं क्योंकि हमें सुख की अनुभूति नहीं होती। खान पान, सम्मान, गीत संगीत, कोई भी चीज हमारे मन को नहीं भाती है। लिखा है ना, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। राग मतलब गीत संगीत, रंग ही मतलब मनोरंजन। किसी भी तरह से आपको गीत संगीत मनोरंजन उपलब्ध कराएं, आपको मन ही इसमें नहीं लगेगा। हर पल वो जो अपमान हुआ है, तिरस्कार हुआ है, हंसी उड़ी है, उसी के बारे में दिल सोचता रहेगा। तो बेहतर है कि हम कुछ भी करें, पहले से योजना बना ले, सोच समझ के कि ऐसा करेंगे तो इसका क्या नतीजा निकलेगा, ये सोच ले हम कि कुछ भी करने से पहले। ठीक है, तब ये जो दुख होगा ना, जो हमारे हृदय को खटकता है, वो नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि बिना सोच विचार किए गए कार्य का दुख व्यक्ति के हृदय को व्यथित कर देता है और फिर बाद में पछतावा बनकर घर कर जाता है। उसकी पीड़ा से छुटकारा पाना मुश्किल होता है। अतः हमें कोई भी काम बहुत सोच विचार कर ही करना चाहिए। अभी देखो, इस मूर्ख व्यक्ति को, जिस डाल पे बैठा है उसी को काट रहा है। ये इसने सोचा ही नहीं कि उल्टी साइड बैठा हुआ है, डाल कटेगी तो नीचे धरती पे गिरेगा। तो इसे सोचना चाहिए ना वो। अब देखिए, इसमें जो मुश्किल शब्द आए हैं, विचारे मतलब विचार किए, करे करता है, सो वह, पाछे पीछे, पछताए पछताना, बिगाड़े बिगाड़ना, जग यानी संसार, होत मतलब होना, हंसाए मजाक, चित्त यानी कि मन हृदय, दिल सम्मान सम्मान, राग गीत संगीत, कछुम कुछ, टर्त न टारे टलाने से भी नहीं टलता, खटकत खटकता है या चुभते रहता है, जिए मतलब हृदय। दूसरा पैराग्राफ देखिए, बीती ताहि बिसार दे, आगे की सुध ले, जो बनी आवे सहज में, ताहि में चित दे, ताहि में चित दे, बात न जोई बनी आवे, दुर्जन हंसे न कोई, चित में खेद न पावे, कह गिरधर कबीराय यह करु मन परतीति, आगे की आगे को सुख समझू होई बीत सो बीती। व्याख्या है इसकी बच्चों। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने यह बताया है कि जो भी बातें या घटनाएं घटित हो चुकी हैं या बीत चुकी हैं, उन्हें भूल कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। अर्थात हम भूतकाल को भूतकाल की सभी घटनाओं को भूलकर अपने वर्तमान को समझने की कोशिश करें और आगे आने वाले जीवन को सहजता से स्वीकार करें। जो कार्य सहज और सरल तरीके से हमें आता है करना, उसी में मन लगाएं, क्योंकि उसमें हम तीव्रता से आगे बढ़ेंगे। यानी कि अपनी हॉबीज पे ध्यान दीजिए। ऐसा करने पर हम किसी दुष्ट व्यक्ति की हंसी का पात्र बनने से बच जाएंगे और हमारे मन में निराशा नहीं घर कर जाएगी, हमें कोई पछतावा नहीं रहेगा। गिरधर कविराय कहते हैं कि जो मन को सही लगे वही काम करो और आगे जो होने वाला है उसी में अपना सुख देखो। जो पीछे चला गया उसे बीत जाने दो, बीती ताही बिसार दे। कहने का आशय यह है कि हमें जो बात बीत चुकी है उसे भूलकर आगे आने वाले सुख के बारे में सोचना चाहिए। बच्चों, सार ये है कि अगर हम अपने मन में, हमारे साथ कोई गलत हुआ है, नेगेटिविटी आई है कोई जीवन में, नकारात्मक घटना हुई है, हमारे जीवन में निराशा आ गई है, तो अगर हम इसे गले से लगाए रहेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे? वो जंजीर बन के हमें वहीं रोके रहेगी। तो जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको निकाल फेंको, पॉजिटिव थॉट्स मन में लाओ और आगे भविष्य सुंदर बने ऐसा काम करो। जो बीत गया है सो बीत गया ना, सैड मेमोरीज को निकाल फेंको तुरंत।
वरना वो जंग लग के हमारे दिलो दिमाग को खा जाएंगी। शब्दार्थ देखिए, बीती बीत गई, घटित होना। ताही मतलब उसको, विसार दे मतलब भुला दे, सुधी मतलब समझ, ध्यान, सहज मतलब सहजता से, इजीली, चित्त यानी कि हमारा हृदय, मन, बनिया में बन सके, दुर्जन यानी कि दुष्ट, बुरा आदमी, चित्त मतलब मन विचार, पावई मतलब प्राप्त होने दो, यही वही, मन प्रीति प्रतीति मन में विश्वास के साथ, प्रतीति कहते हैं दृढ़ विश्वास, करो मतलब कीजिए, आगे को, भविष्य में, आने वाले समय में, समझिए मतलब समझ कर, बीती सो बीती, जो बात घटना बीत गई हो सो बीत गई, सो हो गई यानी कि पास्ट टेंस। हंसे ना, हंसी ना उड़ा सके, खेद, खेद या खता, कहीं कहीं इसका खता रूप भी मिलता है कविता में, जिसका अर्थ होता है पछतावा, दुख। आइए देखिए इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है कि बिना सोचे विचारे किए हुए काम को करने पर पछताना क्यों पड़ सकता है? तो बिना सोच विचार किए हुए काम को करने पर पछताना इसलिए पड़ सकता है क्योंकि जो बिना सोचे समझे किसी काम को करते हैं वे असफलता ही पाते हैं, और जल्दबाजी में या बिना सोचे समझे काम करने पर हम अपने ही काम को बिगाड़ देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप संसार में हमें हंसी का पात्र बनना पड़ता है। और इस तरह बिना सोच विचार किए गए कार्य का दुख व्यक्ति के हृदय में पछतावा बनकर घर कर जाता है। दूसरा प्रश्न, कब हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता और क्यों? कविता के आधार पर उत्तर दीजिए। जब जल्दबाजी में या बिना सोच विचार के काम करने पर हम अपने ही काम को बिगाड़ देते हैं तो मन में पछतावा, रिग्रेशन होता है, चिंता घेर लेती है और दुख बहुत होता है। तो व्यक्ति को ना तो भोजन अच्छा लगता है, ना उसे कोई आदर सम्मान अच्छा लगता है, और ना ही किसी प्रकार का गीत संगीत मनोरंजन आदि से मिला हुआ आनंद अच्छा लगता है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, बीती हुई बातों में मीठी यादें भी होती हैं। सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ना कहाँ तक उचित है? अपने विचार लिखिए। जो भी बातें या घटनाएं घटित हो चुकी हैं या बीत चुकी हैं, उन्हें भूलकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। अर्थात हमें भूतकाल की सभी घटनाओं को भूलकर अपने वर्तमान को समझने की कोशिश करनी चाहिए और आगे आने वाले जीवन को सहजता से स्वीकार करना चाहिए। हम एक ही जगह अटके रहकर आगे नहीं बढ़ सकते। अगला प्रश्न, जो काम हो नहीं सकता उसके बारे में सोचना क्यों उचित नहीं बताया गया है? जो काम नहीं हो सकता उसके बारे में ज्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे समय और ऊर्जा की बर्बादी होती है। समय बहुत कीमती है, उसका सदुपयोग नहीं करोगे तो भी असफल हो जाओगे। यह नकारात्मक विचारों को जन्म दे सकता है और निराशा आपके अंदर घर कर जाएगी। इसके बजाय उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर है जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारे लक्ष्यों को, गोल्स जो हमने सेट किए हैं अपने लिए, उन्हें प्राप्त करने में मदद कर सकती हैं। नेक्स्ट है, लोक व्यवहार की बातें इन कुंडलियों में है, उदाहरण देकर समझाइए। कैसे? तो हमें सभी काम सोच विचार के करना चाहिए। बिना विचारे अगर परीक्षा देने जाएंगे तो क्या हम फेल ना होंगे? जल्दबाजी में या बिना सोचे समझे काम करने पर हम अपने ही काम बिगाड़ देते हैं। और देखिए, अध्यापिका जो निर्देश देती है कक्षा में, अगर हम उन्हें ध्यान से नहीं सुनेंगे, अध्यापिका ने कहा कि मैं पाठ पढ़ा रही हूँ, आप पुस्तक में ही कठिन शब्द, कठिन पंक्तियों के अर्थ लिख लो, लेकिन आपने इग्नोर कर दिया, आप अपने दोस्त के साथ बात कर रहे हैं, ध्यान ही नहीं दिया, तो ना तो वो कविता पूरी तरह समझ में आई, ना आपका अर्थ वो आप दस्तावेज बना। जब आप अर्थ लिख लेते हैं तो परीक्षा से पूर्व आपको तैयारी करने में आसानी रहती है। तो नोट्स हमें साथ साथ बनाते रहना चाहिए अपने। जो मन को सही लगे वही काम करो, है ना? जो मन को सही लगे यानी कि अपनी हॉबीज पर काम करो। अगर उसी को अपना प्रोफेशन भी बना लोगे आगे चल के तो और भी बढ़िया होगा। उसी में अपना सुख देखो। हमें जो बात बीत चुकी है उसे भूलकर आगे आने वाले सुख के बारे में सोचना चाहिए। यह हमारी सकारात्मक सोच मानी जाएगी। अब विस्तार पूर्वक हमें उत्तर देने हैं। ये 3 नंबर के प्रश्न होते हैं, ज्यादातर 2 नंबर के भी आ सकते हैं बच्चों। तो मैंने बताया है, अगर 2 नंबर का प्रश्न था उसको डबल कर दो, यानी कि 4
पंक्तियों में उत्तर कम से कम हो, और जो 3 नंबर का है उसका डबल 6 पंक्ति। 3 नंबर का प्रश्न कम से कम 6-7 पंक्तियों में आपको लिखना है। अगर 5 अंक का कोई प्रश्न है तो उसको डबल करेंगे, कितना हो गया 5 का डबल 10। तो कम से कम 10 पंक्ति और अधिक से अधिक 12 पंक्तियों में उत्तर देना है। ये प्रश्न होते हैं अनुच्छेद है, जैसे पत्र है, इस तरह के प्रश्न। देखिए, जब हमारा काम बिगड़ता है तो दुनिया हंसी उड़ाती है, ऐसा कहना कहाँ तक सही है आपको लगता है ना? 70 शब्दों में उत्तर दीजिए। मतलब कितना हो गया इसका? 6-7 लाइन में। और अगर यही 2 अंक आ जाए तो हम कम भी लिख सकते हैं, अपने अनुसार हम घटा बढ़ा सकते हैं। जो कीवर्ड्स हैं, की पॉइंट्स हैं चैप्टर की, वो आपको लिखने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, फिर इलाबोरेट तो आप कर ही दोगे। तो जब हमारा काम बिगड़ता है तो दुनिया हंसी उड़ाती है, परंतु ऐसा हर बार हो यह आवश्यक नहीं, क्योंकि कई बार काम करने की प्रेरणा हंसी, आलोचना, भर्त्सना से भी, मतलब जो क्रिटिसिज्म हमें मिलता है, हमें जो डांट पड़ती है बड़े लोगों से, माता पिता से, गुरुजन से, तो वो डांट भी हमें कई बार मोटिवेट कर जाती है। वरदराज के साथ ऐसे ही हुआ, उसके गुरु ने डांट के आश्रम से निकाल दिया कि तुम तो कुछ काम ही नहीं करते, तुम बुद्धू हो, जाओ मेरे आश्रम छोड़ के जाओ। साथ ही लोग उसका मजाक बनाते थे, कहते थे बुद्धू कहीं का, है ना, ये तो गधा है, कुछ नहीं कर सकता, पढ़ना लिखना तो इसको आता ही नहीं। तो फिर बाद में सेल्फ मोटिवेशन से, खुद ही सोच विचार के, वह आजीवन में आगे बढ़ा, वापस आया, आश्रम गुरु से माफी मांगी, और फिर छात्रों, अपने सहपाठियों को दिखाया कि मैं भी पढ़ लिख सकता हूँ। और फिर तो वो इतना ज्ञानी बना कि व्याकरण का पंडित बन गया, उसने हिंदी संस्कृत का व्याकरण लिख दिया। तो जब ये लोग कर सकते हैं तो क्या हम थोड़ी कड़ी मेहनत करके अपना करियर सुंदर नहीं बना सकते, भविष्य सुंदर नहीं बना सकते, परीक्षा में अच्छा अंक नहीं ला सकते? सेल्फ स्टडी की तो थोड़ी जरूरत है, सेल्फ मोटिवेशन की जरूरत है, स्ट्रॉन्ग विल पावर की जरूरत है बच्चों। हमारा काम बिगड़ जाने पर लोग हमेशा हमारी हंसी ही नहीं उड़ाते, मदद करने भी आते हैं। उदाहरण देकर कक्षा में अपनी बात कहिए। बिल्कुल, ये बात एकदम सही है कि कुछ लोग हमेशा काम बिगड़ने पर हंसी उड़ाते हैं, और जबकि कुछ हंसी नहीं उड़ाते बल्कि हमारी मदद करने के लिए आगे आते हैं, है ना? जैसे कोई गिर जाए तो कोई तो हंसेगा और कोई आपका हाथ पकड़ के आपको खड़ा कर देगा, सहारा देगा। कारण कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है, दूसरों की मदद करने में भी वो सुख महसूस करता है, उसके स्वभाव में, यानी प्रकृति में शामिल है। जब कोई मुसीबत में होता है तो सहानुभूति और दया की भावनाओं से मदद करने के लिए मोटिवेशन देती है, प्रेरित करती है। इसके अलावा लोग यह भी समझते हैं कि आज उनकी मदद की जरूरत किसी और को है, कल उन्हें भी मदद की जरूरत पड़ सकती है। सहानुभूति और दया के कारण सड़क पर जब कोई व्यक्ति मुश्किल में होता है तो लोग उसकी स्थिति को समझकर सहानुभूति रखते हैं और मदद करने के लिए प्रेरित करते हैं। यानी कि लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि दे आर सोशल मैन, सामाजिक हैं, और अपने सामाजिक बंधन को इस तरह से कड़ी दर कड़ी मजबूत बनाते हैं। दूसरों की हंसी का कारण बनने के क्या परिणाम हो सकते हैं? ये बच्चों एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में आपके लिए लाई हूँ इस पाठ से संबंधित। तो जब हम दूसरों की हंसी का कारण बनते हैं तब हमारे मन को भी शांति नहीं मिलती, और उसे किसी प्रकार के सुख की अनुभूति नहीं होती। खान पान, सम्मान, गीत संगीत, कोई भी चीज हमारे मन को अच्छी नहीं लगती। पहले जो पहली कुंडली है उसमें गिरधर कविराय क्या कहना चाहते हैं? पहली कुंडली में गिरधर कविराय कहना चाहते हैं कि बिना विचार किया गया कार्य हमें हर समय ऐसा दुख देता है जैसे टाला भी नहीं जा सकता, और बिना सोचे विचारे किए गए कार्य का खेद हमारे हृदय में खटकता रहता है। कहने का आशय यह है कि बिना विचार किए हुए कार्य का दुख व्यक्ति के हृदय में पछतावा बनकर घर कर जाता है, और उसकी पीड़ा से छुटकारा पाना मुश्किल होता है। अतः हमें कोई भी काम बहुत सोच विचार के ही करना चाहिए। कभी क्या बुलाकर आगे बढ़ने को कहता है, कभी जो है, जो भी बातें या घटनाएं घटित हो रही हैं, बीत चुकी हैं, उन्हें भूलकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। अर्थात भूतकाल की सभी घटनाओं को भूलकर वर्तमान को समझने की कोशिश करनी चाहिए, और आगे आने वाले को सहजता से स्वीकार करना चाहिए। दुष्ट व्यक्ति की हंसी का पात्र बनने से कैसे बचा जा सकता है? दुष्ट व्यक्ति
से यहाँ तात्पर्य है वह जो गंदे थॉट वाला है, जो छोटी छोटी बातों का भी आपका मजाक बना लेता है, क्योंकि उसकी सोच का स्तर बहुत छोटा है, कम है। अगर उसकी सोच परिष्कृत होती, मतलब सुधारी हुई होती, अगर उसने जीवन में कुछ अच्छाई देखी होती अपने और दूसरों के जीवन में, तो वह दूसरों का मजाक बनाने से चूकता, ऐसी हरकत नहीं करता। पर उसका क्योंकि सोच का स्तर कम है तो वो हंसी बनाता है। जो कार्य सहज और सरल तरीके से हो सके उसी में मन लगाना चाहिए। ऐसा करने पर हम किसी दुष्ट व्यक्ति की हंसी का पात्र बनने से बच जाएंगे और हमारे मन में कोई पछतावा नहीं होगा। कई बार जलन से भी लोग हंसी बनाते हैं, तो हमें उनकी परवाह नहीं करनी है। जैसा स्तर लोगों का स्टैंडर्ड होगा मेंटेलिटी का, वो वैसे ही रिएक्ट करेगा। हमें अपना काम करता रहना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपने गलत किया तो ही हंसी बने। हंसी ऐसे अच्छा काम करने पे भी लोग बनाते हैं, क्योंकि वो दुर्जन है जो बनाते हैं। दूसरी कुंडलिया में गिरधर कविराय क्या कहना चाहते हैं? दूसरी कुंडली में गिरधर कविराय जी कहना चाहते हैं कि जो मन को सही लगे वही काम करो और आगे जो होने वाला है उसी में अपना सुख देखो। जो पीछे चला गया, जो बात बीत चुकी है उसे भूलकर आगे भविष्य की सुध लो। फिर ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कि कुंडलिया के कवि कौन है? कुंडलिया के कवि गिरधर है। और गिरधर कविराय हमें क्या सीख देना चाहते हैं? ये सभी सीख देना चाहते हैं कि सोच विचार के काम करें, बीती घटनाओं को भूलकर आगे बढ़ें, जो बीत चुका है उसे भूलकर आने वाले सुख के बारे में सोचें। हमें बाद में क्यों पछताना पड़ता है जब हम बिना सोच विचार के किसी काम को करते हैं? ठीक है, ये देख लीजिएगा सारे, आपके लिए इसमें काफी चीजें हैं। अब देखिए आपके लिए एक गतिविधि, शब्द से जुड़े शब्द। आपको एक शब्द दे रही हूँ, चित्त। आपने इसका अर्थ जाना, मन, हमारा हार्ट, दिल। तो इस दिल से संबंधित शब्द क्या हो सकते हैं? सोचो जरा। मन से जुड़े हुए शब्द इस कुंडली में से चुनकर भी लिख सकते हो आप मदद के लिए, और खुद अपने दिमाग से भी सोच के लिख सकते हो। तो ऐसे कुछ शब्द हैं, देखिए। एकाग्रता, दिल, जब अब आपका मन एकाग्र होगा तब अच्छे से पढ़ पाओगे, कोई काम अच्छे से कर पाओगे। संतोष, हमारे भगवान ने जैसा दिया है, जैसा बनाया, उसी में हमें संतोषी होना चाहिए। आत्मज्ञान, हमें जो है अपने बारे में और संसार के बारे में ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत है। स्वयं के बारे में जानो, तुम क्या हो। चैन, अच्छा काम करेंगे दिल को चैन मिलेगा। ध्यान, ध्यान से हम काम करेंगे तो हमारी स्मृति बढ़ेगी, काम में सफलता मिलेगी। आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगर हमारे मन में सकारात्मकता है तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट भी करना बच्चों। इस चैनल पर, वीणा वाणी चैनल पर, यानी कि आपको व्याकरण और साहित्य के कक्षा छठी से लेकर कक्षा 10 तक के पाठ मिलेंगे। आप देखिए, सुनिए, पढ़िए और अच्छी बातें सीखिए। परीक्षा के लिए इनके द्वारा अच्छे ढंग से तैयारी करिए। निश्चित तौर पे आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। ना केवल अंक प्राप्त करोगे अच्छे, जीवन की सीख भी ले सकोगे इन पाठों से। धन्यवाद। शुभ दिवस। जीवन में कामयाब